अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी एक शेयर को पिक करके, जिसमें हम शेयर करते हैं उसकी EPS, CEO कौन है, कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, ऑडिटर कौन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या हैं, कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसके हवाले से। कल जिस शेयर को हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पिक किया था और उसके ऊपर अपना डिटेल्ड एनालिसिस सारा करके डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड किया था, वो था जी इको पार्क लिमिटेड। वो मेरे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था लास्ट वीडियो पे कि जी आप इको पार्क के बारे में हमें गाइड करें कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। उसके ऊपर सारी डिटेल्ड वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, आपको इको पार्क का मिल जाएगा। उससे एक दिन पहले हमने दीवान फरूख मोटर का अपलोड किया था। आज जिस शेयर को हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जिस शेयर को हमने पिक किया है, ये मेरी परसों की वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी हेस्कोल पेट्रोलियम के बारे में हमें गाइड करें, कि अपना डीप एनालिसिस दें कि उनके सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पे आउट्स वगैरह को देख के कि फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगा। उसी के हवाले से आज जिस शेयर को यानी कि हमने पिक किया वो है हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। आज इसके बारे में अपना सारा डीप एनालिसिस अपने सॉफ्टवेयर पर चेक करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसमें आप लोगों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर में। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको बताया है कि मैं 2-3 साल से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उससे 7-8 साल पहले मैं इसको सीखता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि इसमें से कैसे अपने पैसे बनाए जा सकते हैं, अपने लिए इनकम जनरेट की जा सकती है। तब जाके प्रोफेशनली जब मैंने 2-3 साल से किया है तो फिर मैंने अब जब अर्न कर लिया इसमें से, इस एक पाथ को सारे को क्रॉस कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, अपलोड की जाए और अपने व्यूअर्स को भी बताया जाए कि वो भी पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर कैसे अपने पैसे बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। अब प्रोफाइल के बारे में स्टार्ट करते हैं कंपनी की, हेस्कोल पेट्रोलियम की। तो अच्छा जी, अब बात कर रहे थे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन मार्च 28, 2001। 2001 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, बनी थी यानी। और इसके बाद इनका जो मेजर एंगेजमेंट है बिजनेस की वो है जी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम केमिकल्स, LPG एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोल, डीजल, LPG और जो भी चीज़ें पेट्रोल से रिलेटेड हैं उसके सेल में कंपनी काम करती है। कंपनी को जो लाइसेंस मिला था ना, ऑयल लाइसेंस जिसे कहते हैं, ऑयल मार्केटिंग लाइसेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज वालों की तरफ से वो कंपनी को मिला था 2005 में। और एसेट्स वगैरह जो LPG के लाइसेंस वगैरह के इन्होंने क्लियर करवाए थे वो थे 2018 में। इसका मतलब LPG में तो 2018 में आया, उससे पहले खाली पेट्रोल में डील करते थे। अब बात करें अगर कंपनी के CEO के बारे में तो इनके CEO हैं जी जवेद आदम जी। कंपनी के सेक्रेटरी हैं अम्माद अहमद तौरी। अम्माद अहमद तौरी कंपनी के सेक्रेटरी हैं। और चेयरपर्सन की बात करें तो वो हैं एलन डनकैन। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार की। CDC शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड वाले इनके रजिस्ट्रार हैं। कंपनी का एड्रेस है जी कराची क्लिफ्टन, ब्लॉक 3, खैबाने जमी। कंपनी के ऑडिटर के बारे में बात करें तो वो है जी MS बेकर, टिली महमूद, इदरीस कमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये भी कोई ऑडिटर फर्म होगी, मैंने आज से पहले इसका नाम नहीं सुना, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करें तो कंपनी के शेयर्स कंपनी के शेयर्स हैं 99 करोड़ शेयर्स। फ्री फ्लोट में पड़े हैं 59 करोड़ शेयर्स। उसका मतलब 60% शेयर्स जो है कंपनी के वो फ्री फ्लोट में, या 40% डायरेक्टर्स वगैरह के पास हैं। मार्केट कैप के लिए 10 करोड़ शेयर्स चाहिए। यस, 10 करोड़ 72 लाख शेयर्स अगर कोई बंदा एक ही दिन में बाय कर ले तो ये मार्केट के लिए अपर सीलिंग को टच करेगा अपनी और कैप कर जाएगा उस दिन के लिए इसकी। यानी जो एक लिमिट होती है ऊपर अपर सीलिंग टच करने के लिए वो उसकी बूम कर देगी और उसके बाद फिर सारे बायर होंगे, सेलर कोई नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स वगैरह के बारे में। स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट से। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एनुअली और फिर 5 साल पे। मैंने आपको पहले भी बताया मैं अपना जितना एनालिसिस बनाता हूँ वो सारा 5 साल के ऊपर बनाता हूँ। 5 साल में हम इसका चेक करेंगे एवर हाई, एवर लो, फाइनेंशियल पे आउट्स तो बहुत लंबे 10 साल तक भी कर सकते हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जब हम चेक कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे 5 साल पे। लेकिन जब हम 2025 ईयर पे, लास्ट ईयर पे, इस साल पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको क्वार्टरली ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका फिस्कल ईयर एंडेड किया है। और जो इनका फिस्कल ईयर है जी
फिस्कल ईयर कहाँ है, हमारे सॉफ्टवेयर बताते हैं हमें, और फिस्कल ईयर एंडेड जो है इनका दिसंबर है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं। एनुअली बात कर रहे हैं 2021 से। 2021 में इनकी अर्निंग थी ₹7.60 माइनस नेगेटिव में। इसका मतलब ₹7.60 नेगेटिव अर्निंग का मतलब है, इसको कहते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर ₹7.60 कंपनी की जो अर्निंग थी वो पॉजिटिव में नहीं थी, नेगेटिव में थी, माइनस में थी। ये अर्निंग नहीं थी, ये लॉस था कंपनी को। ₹7.60 पर शेयर पे। इसको आप एनुअली अगर इसको आप टोटल देखना चाहते हैं तो सारे शेयर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले, आपको पता लग जाएगा कंपनी को उस साल में कितने का लॉस हुआ था। अब बात करते हैं जी 2022 की, यानी 2021 में हमने देख लिया। अब हम 2022 के एनुअली रिजल्ट की बात करें तो उसमें इसकी कंपनी को जो लॉस हुआ वो था जी ₹14.45, यानी 14.45 पैसा नेगेटिव में इसको लॉस था। इसका ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर ₹14.45 माइनस थी। अब बात करें 2022 से हम आगे 2023 पे। 2023 में इनकी अर्निंग हो गई, अर्निंग नहीं थी फिर भी लॉस था दोबारा ₹17.83 2023 में, यानी इनकी ईपीएस जो थी वो थी 17.83 पैसा नेगेटिव। कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। 21 में ₹7 का लॉस, 22 में ₹14 का लॉस, डबल हो गया, और 23 में ₹17 का लॉस, तकरीबन ₹3 और ऐड हो गए लॉस में। 2024 की बात करें तो कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, और रिकवर हो गए है माइनस में रिजल्ट, यानी माइनस का रिजल्ट शो कर रहा है 12.67 पैसा। जिस तरह कि मैं आपको बता रहा था फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 का थोड़ा सा रिकवर किया 23 से, लेकिन आया कहाँ के ऊपर है, ₹12.67 माइनस है अर्निंग। अभी भी पॉजिटिव में नहीं आई, नेगेटिव में ही है। लेकिन ₹5 कंपनी ने, यानी पेट्रोलियम कंपनी जो हैस्कोल, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बना रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें आपको ये बता रहा हूँ कि 17.83 पैसा थी 2023 की अर्निंग। 2024 की अर्निंग हो गई है 12.67 पैसा, यानी मेरे अकॉर्डिंगली ₹5 इसने अपने कवर किया लॉस के। अब ये ₹12.67 माइनस पे खड़ी है। अब अगर डिस्कस करें इसको 2025 के फाइनेंशियल रिजल्ट को, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम 2025 पे आएंगे हम इसको डिस्कस करेंगे क्वार्टरली। अब 2025 पे आए हैं, चूंकि इनका फिस्कल ईयर एंडेड दिसंबर है, 2 क्वार्टर हुए होंगे मेरे ख्याल के मुताबिक, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर। यानी मैंने आपको बताया कोई भी कंपनी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होती है, उसके बोर्ड मीटिंग के 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। ये अगर फिस्कल ईयर इसका एंडेड दिसंबर है तो दिसंबर का मतलब है इस वक्त 2 क्वार्टर डन हुए हुए हैं, क्योंकि जून क्रॉस कर चुका है, आगे मीटिंग का टाइम था, मीटिंग कर दी उन्होंने। और 2 क्वार्टरों का जो रिजल्ट है उसके ऊपर ही मैं अपनी एजम्पशन दूंगा आपको कि इसमें पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। वैसे क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में बात करें 2025 के, तो वो है जी ₹3.09 माइनस, यानी ₹3.09 ईपीएस जो है इसकी माइनस है 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में। अब आप देखेंगे जी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया 2025 का, उसमें इसने अर्निंग माइनस में ही शो की है। ईपीएस जो होती है उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। और इसका जो लॉस है वो आ रहा जी ₹1.80, यानी क्वार्टर 1 में ₹3.09 का लॉस है, क्वार्टर 2 में ₹1.80 का लॉस है, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन ₹5 और नहीं ₹4.89। इसका मतलब अगर हम एनुअली पे इसको देखें तो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी शेयर एकदम से ऊपर नहीं चला जाता, कोई भी शेयर एकदम से नीचे नहीं आ जाता। ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करते करते ऊपर जाता है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करते करते नीचे आता है। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि 2023 में अर्निंग ₹17 माइनस थी, 2024 में ₹12.80 माइनस रहेगी। अब मुझे जो लग रहा है 2024 की थी ₹12.83 अर्निंग माइनस। अब 2025 में जब ये अपना ईयर कंप्लीट करेगा और इसके 4 क्वार्टर पूरे हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे ये लगता है कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं ईपीएस जो होती है, जो अभी लॉस में चल रही है इसकी, वो ₹12 से और नीचे आ जाएगी। यानी पहला क्वार्टर ₹3.09 का माइनस है, दूसरा ₹1.80 का माइनस है। अगर अज्यूम कर लें क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 को ₹2 के हिसाब से भी, तो ₹9 के पास इसकी अर्निंग लॉस पे जाएगी। इसका मतलब शेयर ने हैस्कोल पेट्रोलियम ने ₹3 दोबारा रिकवर किए इस साल में अपने लॉस के हर एक शेयर के ऊपर। तो मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है। फिर भी हम अपने फाइनेंशियल पे आउट्स देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, एवर आईलो देखते हैं, और फिर आपको अपना डीप एनालिसिस देते हैं। ये हो गए फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब हम जा रहे हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पे आउट्स 2025 चल रहा है,
24, 23, 22, 21, 2020 यानी इन 5-6 सालों में हैस्कल पेट्रोलियम ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया। तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो कोई फाइनेंशियल पे आउट्स है नहीं। यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल पे आउट शो कर रहा है अक्टूबर 30, 2019 थर्ड क्वार्टर की मीटिंग, और 400% का राइट फिल करवाया लोगों से। यानी जिनके पास, अगर किसी के पास जितने भी शेयर हैं वो 400% को मल्टीप्लाई कर ले अपने शेयर से, तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को इतने ज़्यादा शेयर्स के बदले राइट फिल करना पड़ा होगा। उसकी कोई एक मिनिमम सी अमाउंट होती है, क्योंकि जो राइट फिल होता है वो हमेशा जो शेयर की प्राइस होती है उससे थोड़े से नीचे पैसों पे ही फिल होता है। और ये इन्होंने फिल करवाया अक्टूबर 30, 2019 को। उससे पीछे देखे फाइनेंशियल पे आउट्स पे अप्रैल 8, 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 10% बोनस दिया अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने इनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी अगर किसी के पास 1000 शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर लें 10% से, तो उतने आपको बोनस शेयर मिले होंगे 2019 में। अब उसके पीछे चले तो अक्टूबर 26, 2018 क्वार्टर 3 25% बोनस। आपके पास 1000 शेयर हैं, 25% से मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता लगा होगा कि 2018 में आपको थर्ड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया उसके साथ ही फाइनेंशियल पे आउट देते हैं, उसमें 25% बोनस दिया था। उससे पहले अप्रैल 3, 2018 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग थी, 35% डिविडेंड दिया हुआ था अपने शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब 35% डिविडेंड का मतलब है 3.5 रुपये। अगर किसी के पास 1000 शेयर है तो 3500, 1 लाख है 3.5 लाख, 35% डिविडेंड दिया। अप्रैल 3, 2018 अप्रैल का महीना, तीसरी डेट और 2018 फुल ईयर की मीटिंग पे 35% डिविडेंड, ये एक अच्छा डिविडेंड दिया है इन्होंने 2018 में। उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी बीच में बोनस आए हैं, डिविडेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पीछे चले सितंबर 13, 2017 सितंबर मंथ है, 13 डेट है 2017 फुल ईयर की मीटिंग 20% राइट फिल करवाया हुआ है। और 2017 में जब इन्होंने राइट फिल करवाया तो उस वक्त इसके राइट की प्राइस थी, शेयर जो राइट में फिल किए थे 155 रुपये, 155 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर आप लोगों से राइट फिल करवाया था 20%। अब आप देखें अगर 155 पर राइट फिल हो रहा तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये 200 से भी ऊपर होगी इसकी प्राइस, या 190 के से ऊपर ही होगी, क्योंकि जब किसी शेयर का राइट फिल हो रहा होता है वो उसकी एक्चुअल प्राइस से काफ़ी थोड़ा सा नीचे आके, काफ़ी नहीं थोड़ा सा नीचे आके फिल हो रहा होता है। उससे पीछे चले अगस्त 30, 2017 हाफ ईयर की मीटिंग, 35% डिविडेंड, यानी कि अगस्त का मंथ 30 तारीख 2017 को जब इन्होंने हाफ ईयर की मीटिंग की तो 35% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। 35% डिविडेंड का मतलब है 3.5 रुपये, और 1000 शेयर के साथ 3500 रुपये, 1 लाख शेयर के साथ 3.5 लाख रुपए। उससे पीछे चले तो मार्च 31, 2017 को इन्होंने फुल ईयर की मीटिंग की तो भी इन्होंने 35% डिविडेंड दिया था। 35% डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स अगर किसी के पास है तो इसका मतलब 1000 शेयर को 3500 मिला था, लाख वाले को 3.5 लाख मिला था। 35% का डिविडेंड दे रहे हैं ये। उससे पीछे चले तो अगस्त 30, 2016 2017 से हम 2016 में आ गए हैं, फुल हाफ ईयर की मीटिंग है, उसके ऊपर भी इन्होंने 35% डिविडेंड दिया हुआ है। यानी अगस्त मंथ 30th डेट 2016 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके साथ ही फाइनेंशियल पे आउट जो अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटेट करने के लिए दिए वो था 35% डिविडेंड। इसका मतलब 3.5 रुपये, जिसमें मैं बताता आ रहा हूँ 4 शेयर के साथ 3500, लाख के साथ 3.5 लाख। मार्च 30, 2016 फुल ईयर की मीटिंग 35% डिविडेंड, यानी एक साल में 2 बार 35% डिविडेंड दे दिया, 3.5 रुपये दे दिया, 7 रुपये डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए 2016 में 2017 में। उसके बाद पीछे चले तो अगस्त 27, 2015 हाफ ईयर की मीटिंग, 15% डिविडेंड, 20% बोनस। उस वक्त कंपनी के रेट बहुत अच्छे थे। हैस्कल का पेट्रोलियम की एक वक्त टाइम था जब इसकी प्राइस 600 रुपये होती थी, और मैंने खुद ये देखी भी है कि ये 600 के ऊपर ट्रेड करता था। आज गिर के इसके लॉसेस की वजह से प्राइस, या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, या आप कह लें गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, जो भी इसमें सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं प्राइस की शेयर की ऊपर नीचे जाने में, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस आज 10 रुपये के पास आई भी है। जबकि अगस्त 27, 2015 को हाफ ईयर पे इन्होंने 20% बोनस भी दिया और 15% डिविडेंड भी दिया है। 15% डिविडेंड का मतलब है 1.5 रुपया, 1000 शेयर के साथ 1,500 और 1 लाख शेयर के साथ 1.5 लाख रुपए। अगर आपके पास जितने लाख शेयर हैं, जितने 1000 शेयर हैं, उसको 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई करने हैं, आपको पता लग जाएगा अगर उस वक्त आपके पास कितने शेयर होते तो आपको कितने बोनस और कितना डिविडेंड कैश में मिल जाना था। अब बात करते हैं जी कंपनी के
एवर हाई की और एवर लो की। हम अपने सॉफ्टवेयर पे जो एवर हाई और एवर लो देख सकते हैं वो 5 साल का देख सकते हैं, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 1 दिन, सारा कुछ। मैं चूंकि ज़्यादातर डिस्कस करता हूँ 5 साल पे 5 ईयर्स के ऊपर हम इसका एवर हाई और एवर लो देखेंगे। इसी तरह फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी हमने 5 ईयर्स पे देखा था। फाइनेंशियल पे आउट्स हम 10-15 साल तक देख लेते हैं। अब हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की जो हम एवर हाई और एवर लो की बात करने लगे ना 5 साल की, अब उसके ऊपर जो ये डिस्कशन है वो ये है कि 5 साल में इसने एवर लो क्या लगाया और एवर हाई क्या लगाया। लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको जैसा पीछे बताया कि मैं सारे देख सकता हूं। अगर आप अपने टाइम ड्यूरेशन में किसी शेयर का प्राइस जानना चाहते हैं कि यार इस 1 साल में कितनी थी या इस 6 महीने में कितनी थी, आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर दें। मैं उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। 5 साल के ऊपर एवर हाई जो था इसका वो था जी, डेट अब मैं आपको बताता हूँ, डेट थी सितंबर मंथ था, 23 डेट थी 2020 और ये बात है कोरोना के टाइम की। हाँ 2020 में कोरोना था। 2020 में इसकी प्राइस थी 21 रुपये 4 पैसे। सितंबर 23 2020 2020 सितंबर मंथ 23 डेट, प्राइस आ रही है 21 रुपये 4 पैसे। वॉल्यूम उस दिन इसमें हिट हुआ था 2,69,82,500, यानी कि 2,59,82,500 शेयर। इसको राउंड फिगर में देखें तो 2,70,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे और इसकी प्राइस हिट हुई थी 21 रुपये 4 पैसे। 5 साल का एवर हाई इसका ये था। अब अगर डिस्कशन करें इसके एवर लो की, तो इसका एवर लो आ रहा है जी 5 साल के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया हम डिस्कस करेंगे। जुलाई 25 2022, जुलाई का मंथ 25 डेट 2022, 3 रुपये 86 पैसे। और उस दिन इसके शेयर ट्रेड हुए थे जी 2,73,000, 2,73,000 की ट्रेड थी और 3 रुपये 86 पैसे, 3.86 पैसा इसने अपना लो हिट किया था। जिसके बाद इसने ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू किया। मैंने आपको बताया जिस तरह पीछे भी कोई भी शेयर एक ही दम से ऊपर नहीं जाता, एक ही दम से नीचे नहीं जाता, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता नीचे आता है। अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर, अपने फाइनेंशियल पे आउट्स के ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, कोई भी ऐसी पॉलिसीज हो सकती है, कोई भी क्राइसिस हो सकते हैं, कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है जिसकी वजह से ये अफेक्ट हुआ। इसकी प्राइस 600 से तो गिरी थी, लेकिन यहाँ पे 3 रुपये 86 पैसे थी। वहां से इसने दोबारा ऊपर को जाने को मूव किया और उसके बाद इसने अपनी प्राइस को हिट किया वह जी 5 साल के अंदर बता रहा हूँ 3 रुपये 85 पैसे लगा के दिसंबर 9 2024, यानी दिसंबर मंथ 9th डेट 2024, पिछले साल दिसंबर के महीने में 2024 में इसने जो अपना हाई पुट किया है 3 रुपये 85 पैसे लगाने के बाद, वो था जी 15 रुपये 1 पैसे। और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड हुई थी वो थी 4,84,08,474, मतलब कि 4,84,00,000 शेयर उस दिन ट्रेड हुए थे। वॉल्यूम हिट किया था इसने 4 करोड़, राउंड फिगर में बात करें तो 4,85 लाख शेयर की ट्रेड हुई थी, जिस दिन इसने 15 रुपये 1 पैसे का अपना हाई लगाया था। उसके बाद इसने दोबारा नीचे आना शुरू कर दिया और आज इसकी प्राइस है 10.73 पैसा, 10 रुपये 73 पैसे। अगर आपने 3 रुपये 85 पैसे पे, अब ये मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, किसी भी शेयर में अगर आपने एंटर करना है, एग्जिट करना है, उसकी एक अच्छा टाइम होता है, एक एनालिसिस होता है। कोई भी एक अपना अच्छा एनालिसिस बनाए जिसके ऊपर, जिसे कहते हैं बाइंग का टाइम होता है और सेलिंग का टाइम होता है। अगर मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊं, 3 रुपये 85 पैसे के ऊपर किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे होते हैं हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के, तो वो आपके आने थे 3,85,000 रुपए के। आज जिस तरह 2 साल में ही दिसंबर 9 2024 को उसकी प्राइस थी 15 रुपये 1 पैसे। अगर आप 15 रुपये 1 पैसे में बेचते हैं, आपका 4 लाख रुपए बदल जाता 15 लाख रुपए में। इसका मतलब 200% प्रॉफिट होता। 2 साल में इसने 4 लाख को 15 लाख रुपए में चेंज किया है। अगर इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसको डिवाइड करें 2 साल के ऊपर, तो 1 साल में आपको 5 लाख मिला, अगले साल में आपको 5 लाख मिला। 5 लाख लगा के 5 लाख 1 साल, 5 लाख 1 साल और 5 लाख चेंज हो गया 15 लाख रुपए में। फर्ज कर लें, आप सोचते हैं कि जी आपको कैसे पता है कि जी इसने 15 रुपए ही हिट करना था और 15 रुपए से ऊपर भी जा सकता था, नीचे। फर्ज कर लें आपने 15 रुपए पे नहीं बेचा, 14 पे बेच लेते, 13 पे बेच लेते, 12 पे बेच लेते, 11 पे बेच लेते, ये नीचे आना शुरू हुआ। आज भी इसकी प्राइस 10.73 पैसा है। 10.73 पैसा का मतलब है आपका लगाया हुआ 5 लाख 10 लाख रुपए में चेंज हो चुका है और आपको 100% प्रॉफिट में शो कर रहा है इस वक्त भी। 10.73 पैसा पे भी अगर आप इसको सेल करें तो आपको अभी 100% प्रॉफिट शो करेगा। 5 रुपए का शेयर 5 लाख लगा के 4 लाख लगा के 10 लाख रुपए बन गया आपका। ये जो सारी
इसकी एनालिसिस है हमारा, मेरा एनालिसिस ये है कि अभी भी इसके अंदर पैसे नहीं डालने चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, इसकी प्राइस नीचे आएगी, थोड़ा सा और नीचे आए तो फिर आपको इसमें अपने पैसे एंटर करने चाहिए और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इसको वेट करना चाहिए कि ये इस वक्त अभी भी नॉन कंप्लाइंट सेक्टर में है, नॉन कंप्लाइंट सेक्टर में से अपने आप को निकाल ले। थोड़ी सी कंपनी की, जिस तरह मैंने आपको बताया, फुल ईयर के पास जाके जो लॉस है थोड़ा सा और कवर हो जाएगा। पिछले साल 2023 में 17 रुपये 83 पैसे था, 2024 में 12 रुपये पे आया, 2025 जब फुल ईयर कंप्लीट करेगा तो 8-9 रुपये पे आ जाएगा। तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन अभी थोड़ी नीचे जाएगी, तो इसलिए वेट करें इसके नीचे आने का, फिर इसमें अपने पैसे एंटर करें और फिर वेट कीजिएगा इसके ऊपर जाने का और आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। मेरा ये सारी बातें आप लोगों से करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, मैं जो बात आपको रोज बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ किसी ना किसी अपने व्यूअर के कहने पे। जैसे हैस्कोल पेट्रोलियम का मेरे कल की परसों की वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि हैस्कोल पेट्रोलियम के बारे में अपना डीप एनालिसिस दें। वो सारा का सारा अपना डीप एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन भी पास आउट कर दी है। इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और ग्रेजुअली अपने पैसों में अपनी इनकम को जनरेट करें। अब जिस तरह मैं आपको एक बात बता रहा था कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप इन्वेस्ट करें और मुल्क से बाहर चले जाएं, जाके काम शाम करें और पैसे कमाएं, घर वालों से दूर रहें, परदेश काटें, मुश्किलें झेलें, तो उससे बेहतर नहीं है कोई ऐसी लीगल वे को ढूंढ लिया जाए जिससे आप पैसा कमा सके पाकिस्तान में रह के। ये कोई क्रिप्टो नहीं है, बाइनरी नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि जिसपे आप लोग पैसे लगाएं और आपका पैसा जीरो हो गया और बाद में आपको पुलिस भी ढूंढती फिर गया और गवर्नमेंट के इदारे यानी एजेंसीज भी ढूंढ रही है कि जी आप इलीगल काम करते हैं। ये ऑफिशियली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ से लिस्टेड कंपनीज है, इसमें सारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। आपने अगर इसके ऊपर कोई भी ट्रेड करनी है उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आपके प्रॉफिट का, लॉस का। मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि मेरा कोई किसी से मैं आपसे कोई बेनिफिट चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई बेनिफिट ही नहीं चाहिए। मेरा ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि मेरे व्यूअर्स भी कुछ अर्न कर सकें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने पैसे लेके मेरे पास आए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे से कोई कोर्स खरीदें और फिर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं। मैं कोई कोर्स नहीं सेल कर रहा, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अर्न कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर कि आपका अकाउंट, आपने अपने जो पैसे किसी भी शेयर में डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, वो आपने अपने नाम का अकाउंट खुलवाना है, आपके अपने आईडी कार्ड से खुलेगा, आपका बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच होगा, कोई भी पैसा किसी के अकाउंट में से नहीं निकल सकता। आपने अपने पैसे को अपने अकाउंट में अपने शेयर्स बाय करके ट्रेड करना है और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हासिल हो। मैं जिस तरह आपको पहले भी बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव करने के लिए आपकी इनकम बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी इनकम ही एक रोल प्ले कर रही होती है। जिस तरह ग्रेजुअली आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता रहता है। आज मैंने पहले भी ये बताया, आज मेरे पास ये सब कुछ जो है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको मैंने सारा कुछ स्टॉक मार्केट से कमा लिया। स्टॉक मार्केट से मैंने बहुत अच्छा अर्न किया है, लेकिन मैंने उससे पहले भी आपको बताया मेरा अपना गारमेंट्स का, मेरी फैमिली का गारमेंट्स का बिजनेस है। मेरे दादा ने 1971 में वो फैक्ट्री लगाई थी, आज भी चल रही है, मेरे फादर रन कर रहे हैं। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके अलावा भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरा मेजर प्रॉफिट इनकम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से है। मैंने यहाँ से अर्न किया है। मैं आपको अपने फिगर्स नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैंने एक अच्छी अमाउंट अर्न किया है, हैंडसम अमाउंट, यहाँ से 2-3 साल के अंदर ही, जिससे ये सारा चेंज आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज को अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए जिसमें उनका फायदा हो। आपने अपने अकाउंट खोलने, अपनी ट्रेड करनी है, आप चाहे हमारे डीप एनालिसिस चेक करें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं आपको किस किस शेयर के ऊपर हमारे एनालिसिस चाहिए, उसी के ऊपर बाइंग करें, सेलिंग करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट ही होगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरी आज की वीडियो के नीचे के कमेंट सेक्शन में जाके उसका सिंबल, नहीं तो अपनी जिस शेयर का आपको एनालिसिस चाहिए उसका कंपनी का नेम नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर आपको उसकी वीडियो हमारा डीप एनालिसिस मिल जाएगा। हैस्कोल का किसी ने परसों कमेंट किया था, दीवान फरूख मोटर का किसी ने उससे 1 दिन पहले किया था, कल किसी ने किया था इको पार्क का, जिसको हमने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का। इंशाल्लाह ताला अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ी देर में एडिट होगा और अभी ये अपलोड भी हो जाएगा। इसी के नीचे अगर मिश्रा मैंने आपको बताया सिंबल या कंपनी का नेम अपना कमेंट करें, आपको भी 1-2 दिन के अंदर अपने शेयर की वीडियो मिल जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।